जय हिंद साथियों। ये आज हम बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल के अंदर एग्ज़ाम हुआ था हमारा 9 तारीख को। तो उसके आंसर की मैंने कोशिश करी है अच्छे से बनाने की। इसके 50 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे, 50 अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये 9 तारीख को एग्ज़ाम हुआ भाई वेस्ट बंगाल का। इंग्लिश अपनी टाइट है थोड़ी ही, तो फिर भी कोशिश करेंगे अच्छे से थोड़ा बाईलैंग्वेज करने की। फर्स्ट क्वेश्चन भाई इसके अंदर जो आया हुआ है, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम करने वाले हैं। फर्स्ट देखिए, गंगा मेंशन इन द जो पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी बुक है, उसके अंदर कोई पोर्ट नाम इसका क्या है, कोई विच ऑफ द पोर्ट टाउन। ताम्रलिप्टी मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। बाकी इस पर थोड़ा डाउट है लेकिन मेरे हिसाब से बी होगा इसका आंसर। सेकंड देखिए, विच टेक्स्ट मेंशन अबाउट ए वायलेंट क्वारल बिटवीन मकली घोसाल एंड महावीर। तो ये भी महावीर और मकली घोसाल दोनों के बीच में जो हिंसक झड़प हुई थी और संघर्ष वगैरह उनके बीच में हिंसक हुए थे, वो किस पुस्तक के अंदर? तो वो जैन पुस्तक है भाई, भगवती सूत्र। उसके अंदर इनका दोनों का जो हिंसक है उसका वर्णन मिलता है। थर्ड देखिए भाई, द किंग ऑफ विच डायनेस्टी फ्रीक्वेंटली यूज द टाइटल ऑफ देवपुत्र। देवपुत्र की जो उपाधि धारण करते थे भाई वो कुषाण वंश के शासक करते थे। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। फोर्थ देखिए, द जनरल असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ टैक्स पेइंग रेजिडेंट्स ऑफ द ऑर्डिनरी चोला विलेज वाज नोन एज। तो ये उर जो थी, उर को बोलते थे ऑर्डिनरी, आम लोगों की सभा। तो उर थी भाई ये। फाइव देखिए, बिराना वाज न्यूली, जो हड़प्पन साइट है बिराना, तो वो कहाँ पर है? तो ये भाई हरियाणा के अंदर पड़ती है। बिराना अपने स्टेट हरियाणा के अंदर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है ये, हरियाणा के अंदर। ये इसमें थोड़ा क्वेश्चन डाउट है भाई 6 नंबर वाला, बाद में इसको अगले में लेके आएंगे अगली वीडियो में। 7 देखिए, व्हाट वाज द हेड ऑफ द ट्रेडर्स इन द गुप्ता पीरियड कॉल्ड। तो ये सारथवा बोलते थे भाई। गुप्त पीरियड के अंदर जो ट्रेडर यानी कि व्यापारियों का प्रधान सारथवा होता था। विच कंबोडियन रूलर सेंट ए चैरियट, किसने रथ भेजा था भाई गिफ्ट के तौर पर राजराज चोला को 10 यानी कि 1012 के अंदर। तो ये सूर्यवर्मन फर्स्ट ने भेजा था भाई, फर्स्ट। 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रेफर टू द एक्टिविटीज ऑफ द। तो ये गिल्ड के ऊपर क्वेश्चन है, सिल्क वीवर। तो कौन सी अभिलेख के अंदर जो गिल्ड है यानी कि जो सिल्क रेशम बुनकरों का पूछा गया है इसके अंदर, तो हमने बहुत बार पढ़ रखा है ये मंदसौर अभिलेख, मंदसौर इंस्क्रिप्शन के अंदर। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज फाउंड ऑफ द रिवर साइड ऑफ द टाइगर स्लेयर टाइप कॉइन ऑफ द समुद्रगुप्ता। तो सिंह निहंता, आप इसकी हिंदी जब करोगे सिंह निहंता इसका बनेगा। तो सिंह निहंता जो कॉइन है, याद रखना आपको, ये समुद्रगुप्ता के हैं। इसकी दूसरी साइड में, एक साइड में सिंह को मारते हुए इसका वो है, और दूसरी तरफ जो है इसी कॉइन के ऊपर क्या मिलता है? इसी कॉइन के ऊपर जो है गोडेस गंगा यानी कि माता देवी, माता गंगा, मकर वाहिनी गंगा आपने पढ़ा होगा, उनकी आकृति मिलती है। तो 20 का आंसर है भाई। पलवा टेम्पल्स आर मोस्टली लोकेटेड इन, तो कांचीपुरम इनकी राजधानी थी, तो यहीं पर उन्होंने ज़्यादातर मंदिर बनाए हैं। कांचीपुरम इज द राइट आंसर। 12 देखिए, द टर्म जो दंदा दशा कुछ ये दी गई है, दंदा दशा मीन्स क्या होता है? जो दंड हो सकता है, दंड। तो पनिशमेंट में भाई, जो पनिशमेंट के तौर पर जो स्लेव बना है या दास बना है दंड के तौर पर, तो उसको ये बोलते थे दंड दशा, या कुछ इस टाइप से इसका बनेगा। 13 देखिए, रत्कारस इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी रेफर्ड। तो यहाँ पर अलग अलग से हैं भाई, तो 2 में मेरे को भी डाउट है, इसका कुछ भी नहीं लगाएंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे। 14 देखिए, द ये बादल पिल्लर जो इंस्क्रिप्शन है, बिलोंग टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, किस राजवंश से संबंध रखता है ये जो ये संबंध रखता है भाई यहाँ पर पाला डायनेस्टी से। द वैदिक एज प्लग वर मेड ऑफ। तो ये हल की बात हो रही है भाई, किस लकड़ी के बने होते थे हल। तो 3-4 क्वेश्चन शुरू के 50 क्वेश्चनों में डाउट में है। इनके क्वेश्चन जो है इनके मैं अच्छे से फाइंड आउट कर लूँगा, बाद में इसके आंसर की हम डालेंगे इन क्वेश्चंस की। तो ये लकड़ी का भाई कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, आप किसी बुक में उठा के देख लीजिए, लकड़ी का जिक्र ही नहीं है, इस पर थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। 16 देखिए, द आइडिया ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द शिवा पोइट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो किसके अंदर है भाई? मेरे हिसाब से इसका नलियार दिव्य प्रबंधम होना चाहिए, डी। 17 देखिए, द रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन वाज यूज्ड इन द स्कल्पचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर्स। तो ये इसका
यहाँ पर वही होना चाहिए मथुरा, क्योंकि मथुरा के अंदर ही क्या है रेड यानी कि लाल रंग के पत्थर वगैरह का यूज़ होता था मथुरा कला के अंदर। गंधार में जो है काले स्लेटी रंग के होते थे, तो मथुरा कला ही आएगा इसका। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज वाज नॉट फाउंडेड बाय द पाला किंग। पाल वंश के राजवंशों ने जो है कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को नहीं बनवाया था, तो नालंदा को आपको पता ही है कि कुमार गुप्त ने बनवाया था, तो नालंदा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बाकी ये अलग अलग जो है सारे ये जो है पाल राजवंश से संबंधित है। 19 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिसर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद द अलाउद्दीन खिलजीज मार्केट कंट्रोल सिस्टम। अलाउद्दीन खिलजी का जो मार्केट कंट्रोल सिस्टम इसने बनाया था उससे कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है। दीवान रियासत संबंधित है भाई, सहाना भी संबंधित है, बरीद भी है, बरीद गुप्तचर, और डी नहीं है भाई, दीवान मुस्तक राज जो है ये राजस्व वगैरह से संबंधित है, तो ये डी हो जाएगा। मुस्तक राज में मेरे ख्याल से कुछ ऐसा था कि बकाया वगैरह जो भी बचा होता था वो लेने के लिए बनाया गया था मुस्तक राज। 20 देखिए, मुरक्कस ऑफ द मुगल पीरियड। मुरक्का जो है मुगल पीरियड के दौरान किसको बोलते थे, तो एल्बम ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग को ये बोलते थे। 21 देखिए, द जागीर लैंड विच कुड नॉट बी ट्रांसफर्ड वाज द, तो ये कौन सी थी, तो ये वतन जागीर थी भाई जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी, जिसके अंदर आपने पढ़ रखा होगा ये ज़्यादातर जो है अकबर के टाइम से स्टार्ट हुई थी। 22 देखिए, विच ऑफ द बुक रिटन बाय दारा शिको इज एक्चुअली ये ट्रांसलेशन ऑफ द उपनिषद। उपनिषद की ट्रांसलेशन है भाई, कौन सी बुक है, तो मंजम मंजम उल बहरीन जो है 52 उपनिषदों का भाई इसके अंदर इसने संगम बिठाने की कोशिश करा है। दो समुद्रों का संगम, कुछ इस टाइप से इसका मीनिंग बनेगा हिंदी में, तो इसके अंदर 52 उपनिषदों का इसने अनुवाद किया था। 23 देखिए, व्हाट वाज द सरंजाम इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। सरंजाम भाई मराठा पीरियड जो टाइम है उसके अंदर ये प्रशासन में क्या थे। सरंजाम तो क्या था, ये एक तरह की क्या थी, लैंड असाइन टू द लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल इन द ल्यू ऑफ सैलरी के एवज में भाई ये सरंजाम दिया जाता था। 24 देखिए, पर्टिकुलर इरीगेशन टैक्स दैट क्लेम 10% ऑफ द ऑफ पीपल ग्रोस प्रोड्यूस अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज, तो ये हक्के सुरब आपने पढ़ रखा होगा। हक्के सुरब जो है फिरोज ने स्टार्ट किया था, और इरीगेशन आपको पता ही है कि सिंचाई के ऊपर लगता था। 10% अभी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती हैं अभी बार बार, ये एग्ज़ाम आपको करने चाहिए ज़रूर। हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, तो ये सिकंदर लोधी है भाई, 1504 में इसने बनाया था। ये राजपूतों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए लगा लीजिए, दिल्ली के पास पड़ता था, तो अलग अलग इसके कारण दिए जाते हैं बनाने के। 26 देखिए, दीवान इस्तिहाक स्टूड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प ऑफ द पुअर के लिए भाई ये पेंशन विभाग था, आपने पढ़ा होगा पेंशन विभाग, फिरोज ने स्टार्ट किया था भाई इसको। 27 देखिए, फिरोज मुगल जो है विच मुगल एम्पर कन्फर्ड द टाइटल ऑफ द राजा राममोहन राय, भाई किसने टाइटल दिया था राजा राममोहन राय को राजा का, तो ये दिया था अकबर शाह सेकंड ने। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सूफी कंसेप्ट जो है तारीक दुनिया, तो ये क्या था भाई, संसार से मोह माया से त्यागना, इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा, सी हो जाएगा यहाँ पर। 29 देखिए, इन विच बैटल डिड हुमायूं अचीव हिज फर्स्ट विन अगेंस्ट द अफगान्स, तो इसने दोराहा का युद्ध जो 1532 में हुआ था वो ये अफगान ही शामिल थे इसके अंदर, इस युद्ध के अंदर, जिसके अंदर महमूद लोधी और शेरशाह दोनों ही थे, तो ये आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट एडवोकेट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थन इंडिया कौन था भाई, ये था ये रामानंद थे। 31 देखिए, विच हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स वाज नोन फॉर हिज 12 ऑर्डर, तो एडिक्स यानी कि 12 घोषणाएं किससे संबंधित है भाई, ये 12 घोषणाएं जो है जहांगीर ने बनते ही, राजा बनते ही जहांगीर ने जो 12 घोषणाएं अपनी अध्यादेश इसको बोलते हैं वो लागू किए थे इसने, जिसमें आपने पढ़ा ही होगा कि अलग अलग थे वो सारे। 32 देखिए, विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द 12th प्लस 3 ईयर कोर्सेज, तो ये किसने किया था भाई, तो ये जो कमीशन था अंग्रेजों के टाइम में आया था, ये कमीशन था सैंडलर कमीशन, इसने जो है 12 साल की वैसे शिक्षा और 3 साल की बाद में, तो ये इसने लागू करवाई थी। 33 देखिए, हु लीड द 33 देखिए, हु लीड द ब्रियताल पीजेंट मूवमेंट, तो ये किसने किया था, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, करियानंद शर्मा जो है ये। 34 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, तो ये गोपाल हरि देशमुख हो जाएंगे भाई, इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर।
विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज INA डे, तो ये 12 नवंबर 1945 इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लीजिए इस चीज़ को। वट वाज असामी, असामी अपने आप भी आपने पढ़ रखा होगा कि रिच हार्वेस्ट, यानी कि एक रिच यानी कि अमीर आदमी को असामी बोलते हैं हमारे यहाँ पर आज भी। 37 देखिए, चित्तू पांडे वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट, किस रिवोल्ट से वह चित्तू पांडे संबंधित है? तो यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसने क्या किया था, एक अस्थायी सरकार वगैरह इन्होंने बनाई थी, 3 सरकारें थी जो आपने पढ़ी रखी होंगी। 38 देखिए, इन विच कांग्रेस सेशन वाज सेटल्ड फॉर 2 हॉर्स, कौन सा कांग्रेस सेशन ऐसा था भाई जो 2 घंटे के लिए लेबर जो श्रमिक वर्ग थे उन्होंने उसको जो है उस पर कब्जा पा लिया था। थोड़ा डाउट है भाई, मैंने पढ़ तो रखा है इस चीज़ को लेकिन अभी ध्यान नहीं आया इसका क्या आंसर बनेगा, तो कुछ नहीं कह सकते अभी मैं इसका आंसर अगली वीडियो में डाल दूंगा। 39 देखिए, अंडर विच मुगल एम्पर वाज द ऑर्थोडॉक्स नक्शबंदी स्कूल ऑफ सूफिज्म एमर्ज इन इंडिया, कौन था भाई? मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर बाबर होता तो वो आंसर होता, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब संबंधित है एक सिलसिले से, जो नक्शबंदी सिलसिले से है औरंगजेब संबंधित है। अगर बाबर यहाँ पे होता तो बाबर भी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था, 2 ही थे ये नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित। तो ये देखिए भाई 14, ये खुंटकट्टी टेन्योर जो है, टेन्योर रेफर्स टू द, तो ये किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित है भाई यहाँ पर आइडिया ऑफ जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। 41 देखिए, एन एसोसिएशन कॉल्ड एग्रेरियन जो है लीग वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट मूवमेंट्स, तो कौन से एसोसिएशन थी भाई जो एग्रेरियन लीग के नाम से थी और किससे संबंधित थी, वो कौन से पीजेंट मूवमेंट से संबंधित थी? तो ये पबाना रिवोल्ट जो 1873 में हुआ था उससे संबंधित थी भाई ये। 42 देखिए, हु रैन द इलीगल रेडियो स्टेशन, किसने भूमिगत इलीगल रेडियो स्टेशन चलाया था भाई भूमिगत होकर के, और वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के दौरान, तो ये उषा मेहता थी भाई, इन्होंने चलाया था ये। शिवाजी क्राउन हिमसेल्फ एट, तो रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था भाई। बालाजी विश्वनाथ वाज एन एडवाइजर ऑफ विच ऑफ द मराठा रूलर, तो ये साहू के थे भाई। द सिख लीडर हु कैप्चर्ड सरहिंद इन 1708 आफ्टर किलिंग इज फौजदार वाज, तो ये बंदा सिंह बहादुर थे भाई जिन्होंने सरहिंद के फौजदार, जो अपने पढ़ा भी होगा उनके बारे में, नाम अभी याद नहीं आ रहा क्या था उनका, कमेंट जरूर कर देगी आप यार। 46 कबीर द ग्रेट मंथिस्ट वाज द प्रोफेशन, इनका प्रोफेशन क्या था भाई? तो वीवर ये बुनकर थे भाई। निजाम शाही डायनेस्टी बिलोंग टू, अहमदनगर से संबंधित है निजामुद्दीन डायनेस्टी। मोहम्मद बिन तुगलक कौन सा अपना अभियान छोड़ दिया था भाई? मिलिट्री एक्सपेंशन का जो एक इन्होंने अभियान स्टार्ट किया था लेकिन बीच में उसको छोड़ना पड़ा, तो ये कौन सा था? तो ये अभियान था भाई यहाँ पर खुरासान अभियान जो था, इन्होंने को छोड़ना पड़ा था इनको ये। मार्को पोलो ने कब विजिट की थी इंडिया की? तो ये 1294 में की थी भाई। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ द चरखा स्पिनिंग व्हील इज अवेलेबल विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल लिटरेचर टेक्स्ट, तो ये कौन सी के अंदर है भाई? तो ये है फुतूहत सलाह 3 के अंदर, ये इसी नेट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना वीडियो के ऊपर, और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा आने वाले एग्जाम का जो भी है उनके अंदर। तो मिलते हैं।